हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जुपिटर वेगन्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ स्टॉक की टेक्निकल्स एंड इसके अंदर अभी हमें कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में डिस्कस कर लेते हैं। FY 24 to 25 के लिए कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। डिविडेंड के अमाउंट्स की बात करें तो RS 1 रुपये पर इक्विटी शेयर पे मिलने वाले हैं। काफ़ी भारी भरकम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। एंड अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 7 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। मतलब इस डेट से पहले अगर आप यहाँ पर एक शेयर होल्डर होते हो तो आपको भी ये डिविडेंड के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलो, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ रही है कंपनी की सब्सिडरी से रिलेटेड। दोस्तों, ये जो न्यूज है ये 2-3 दिनों पहले की न्यूज है और इस चीज़ से रिलेटेड हमने अपडेट भी आप सभी को कर दिया था यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से। साथ ही साथ डिविडेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टैब के माध्यम से पहले ही दे दिया था। इसलिए कहा करता हूँ यार कि चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। बस कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना है। फिर आप हमारे कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, क्या अपडेट आ रही है ये हम समझ लेते हैं। ये अपडेट को डिस्कस करना मुझे ज़्यादा जरूरी लगा, इसलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। रेलवे सेक्टर की चर्चित कंपनी का बड़ा दांव, सहयोगी कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी पर 2500 करोड़ खर्च करने की तैयारी, बदल जाएगा नक्शा। जुपिटर वेगन्स लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी जुपिटर टाट्रा वोगोन का रेल व्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। कंपनी 2500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। चलो ठीक है, विस्तार से थोड़ा हम अभी चीज़ों को समझते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी की तरफ से ये एक अपडेट दी गई है कि इनके जो सब्सिडरी कंपनी है टाट्रा वोगोन का रेल व्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पहले इनका नाम था कुछ और, बी लेटर से नाम है, कुछ नाम थोड़ा सा अटपटा इसलिए याद नहीं रह पाता है। तो अब यहाँ पर इसे चेंज करके ये नाम रख दिया गया है, जुपिटर टाट्रा वोगोन का रेल व्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो, इसकी वर्तमान में प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रति वर्ष 20,000 फोर्ज्ड व्हील सेट है। ओडिशा में नई सुविधा 2027 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। एक बार पूरा हो जाने पर यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सर्विस देगा, जिसमें लगभग 50% उत्पादन क्षमता निर्यात के लिए इसके भागीदार टाटा वोगोन का AAS और अन्य यूरोपीय खिलाड़ियों को समर्पित होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो 2027 तक इनकी एक न्यू जो यूनिट है वो सेटअप हो जाएगी, चालू हो जाएगी और इसके माध्यम से जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी तो ये जो कंपनी है ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्विस देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। JWL ने एक बयान में कहा, यह कदम कंपनी की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने की रणनीति के अनुरूप है, जिससे भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में कंपनी की भूमिका मजबूत होगी। चलो ठीक है, एंड आगे देखो, यहाँ पर तो अभी हमने सब्सिडरी से रिलेटेड डिस्कशन किए हैं। अब देखो, जुपिटर वेगन्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। जुपिटर वेगन्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सुधार, नए प्रोजेक्ट्स पूर्ण बैकवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से जुपिटर वेगन्स के वैगन मैन्युफैक्चरिंग की परिचालन दक्षता को और बढ़ाएगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने की बातें चल रही है, वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बातें चल रही है, ठीक है। फोर्ज्ड व्हील सेट की बातें नहीं चल रही है। फोर्ज्ड व्हील सेट के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया ही, ठीक है। अब यहाँ पर वैगन्स की भी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं कंपनी के द्वारा। इससे न केवल प्रोडक्शन प्रोसेस सुव्यवस्थित होंगी बल्कि बेहतर क्वालिटी कंट्रोल भी होगा और इसके वैगन निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह कदम कंपनी के बिजनेस मॉडल को रणनीतिक रूप से अपडेट करेगा और इसके मार्जिन प्रोफाइल को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपडेट यहाँ पर आ रही है। बेसिकली कैपेक्स से रिलेटेड ये अपडेट है
और इन चीज़ों के बेनिफिट्स हमें लॉन्ग रन में देखने को मिलेंगे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड ओवरऑल हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन हैं। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है एंड ग्रोथ की परसेंटेज भी काफ़ी बेहतरीन है। बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। सब कुछ लगभग यहाँ पर हमें ठीक-ठाक देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से रिस्क को भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है तो सोच समझकर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं दे देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो इन चीज़ों को खास ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अगर किन्हीं को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो डिस्काउंट्स 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 529 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 29-30% की डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलो, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के लिए बढ़िया डिस्काउंट है और बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज स्टॉक के अंदर लगभग 2.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। आज ओवरऑल मार्केट का जो मूड था काफ़ी बेहतरीन था। अब देखो, अगर यहाँ पर हमें तेजी आगे चलकर देखने को मिलती है तो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी 548 की, जो कि यहाँ पर 100 ईएमए की भी रेजिस्टेंस है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लेवल है ये। एंड उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 582 की। फिर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है फर्स्ट यहाँ पर 509 की, फिर सेकेंड 490 की एंड उसके बाद फिर 447 एंड 400 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। एंड गाइस देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली इस स्टॉक के अंदर जाकर आप इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी डिसीजंस लेने से पहले अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी जरूरी है। एंड अगर आपको अपने अनुसार ठीक लगे तो ही कोई डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉसेज होंगे, वो आपके ही होंगे। तो आपको अपनी भी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आपकी खुद की स्टडी एनालिसिस होती है तो आपको उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तब जाकर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। सिर्फ दूसरों के कहे सुने में आकर अगर आप कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्ट तो कर दोगे और भले ही वो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आप उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसे होल्ड करना। इसलिए खुद की स्टडी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। आप सभी को यहाँ पर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड बाय या सेल की क्वालिटी पे रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।